राम राम, प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको शिव पार्वती संवाद सुनाता हूं जो ब्रह्म पुराण में वर्णित है तथा जिसे समझने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मां पार्वती पूछती हैं, मुझे मनुष्य के धर्म अधर्म में संदेह है, आप इसका समाधान कीजिए। देव, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन से कर्म करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। मां पूछ रही है बाबा से। भगवान शिव ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जो लोग जैसे मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। मां पूछ रही है बाबा से। भगवान शिव ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया वह मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जो लोग धर्म परायण हैं, शांत हैं, प्रलय तथा उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले, जो मैंने आपको बताए थे, देखिए, जिनके संशय नष्ट हो गए, यानी ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया है। देख लो पूजा करने वाले वो लोग जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता, बस घंटी घुमाए जाते हैं, आरती घुमाए जाते हैं। समझो भगवान को। भगवान कह रहे हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनके संशय समाप्त हो गए, वो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं वो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं जो कर्मों के बंधन से मुक्त होते हुए ईश्वर के संग को प्राप्त करते हैं। बाबा आगे कहते हैं जो मनुष्य सुशील हैं, दयालु हैं, प्राणियों पर दया करते हैं तथा किसी भी रूप में हिंसा नहीं करते, वो स्वर्ग जाते हैं। जो लोग पराये धर्म के प्रति ममता रखते हैं और केवल धर्म द्वारा अर्जित धन का ही भोग करते हैं, वह स्वर्ग जाते हैं। और जो लोग धर्म द्वारा अर्जित धन का प्रयोग नहीं करते बल्कि अधर्म से धन उगाते हैं, वह नरक जाते हैं। मुझे लगता है मैं धनार्जन को लेकर स्थिति और स्पष्ट करूं, तब ये और आसानी से स्पष्ट होगा कि बाबा क्या समझना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए पहले आप पुरुषार्थ को समझ लीजिए। पुरुषार्थ दो शब्दों के योग से बना है, पुरुष और अर्थ। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्य शब्दों में पुरुषार्थ का आशय मनुष्य के लक्ष्य या जीवन का उद्देश्य है। वेदों में मुख्यतः 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इन पुरुषार्थों को समझिए। पहला पुरुषार्थ है धर्म, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन के सभी जरूरी कार्य धर्म की परिधि के अंदर रहकर करता है। इसमें स्वार्थ की भावना को महत्व दिए बिना संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। दूसरा है अर्थ। इसके अंदर मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन का अर्जन करता है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सभी वैद्य इच्छाओं की पूर्ति करता है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। इसमें जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग से दूर न हो, इसके लिए अर्थ और काम को मध्य में रखते हुए धर्म को पहले और मोक्ष को अंत में रखा गया है। इन चारों पुरुषार्थों का संबंध हमारे चारों आश्रम से भी है। पुरुषार्थ समझ में आ गया? अब आप पंच विकार को समझ लीजिए। इन दोनों को समझे बिना आप धन को समझ नहीं सकते। तो चलिए अब पंच विकार को समझते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पंच विकारों के बारे में बताया है। वो पंच विकार हैं काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ। अगर किसी भी व्यक्ति में ये विकार हैं तो उसका पतन सुनिश्चित है। वो जीवन में हमेशा परेशान रहेगा और मृत्यु के उपरांत भी उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में इन्हें दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। अब इन विकारों के बारे में विस्तार से समझिए। साथ ही ये भी समझिए कि इन विकारों का नाश किस प्रकार करें। काम की उत्पत्ति हमारे शरीर से होती है। इसके नियंत्रण के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। दूसरा विकार है क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति हमारे मन से होती है। क्रोध का नियंत्रण हम प्राणायाम
व ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। लोभ का जन्म हमारे चित्त से होता है, अतः इसके नियंत्रण से मनुष्य को अपना चित्त शांत रखना चाहिए और ईश्वर की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। चौथा विकार है मोह। मोह का जन्म जिजीविषा अर्थात जीवन जीने की आकांक्षा से है। व्यक्ति अगर निष्काम भावना से कर्म करे तो वो मोह के प्रभावों को दूर कर सकता है। पांचवा और सबसे अंतिम विकार है मद यानी अहंकार। अहंकार की भावना मनुष्य के भावों में उत्पन्न होती है, अतः इसे नाश के लिए मनुष्य को समाधि की अवस्था में जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसे ईश्वर की उपस्थिति का आभास हो और वो ये समझ पाए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। अब आप समझ लीजिए अर्थ। उधर पुरुषार्थ है, विकारों में लालच भी है। क्या फर्क है? फर्क यह है, यदि आपने धर्म सम्मत कार्य करके, धर्म क्या है? धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म मीन्स ड्यूटीज, कर्तव्य, नैतिकता, चरित्र, ज्ञान। यह धर्म है जिसको आप धारण कर सकते हैं, वह धर्म है। अब यदि आप सुबह से शाम तक पूजा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं, लेकिन आप धनार्जन भ्रष्टाचार से, धोखाधड़ी से कर रहे हैं, जो सामान 5 रुपए का उसे 50 रुपए में बेच के कर रहे हैं, जो सामान है उसकी असलियत ना बताते हुए उसके बारे में झूठ बोलकर दूसरे से धन अर्जन कर रहे हैं, तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? कितनी भी पूजा आप कर लो, स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही बाबा मां को समझा रहे हैं। समझा तो हमें रहे हैं, मां को समझने की क्या जरूरत थी? मां पार्वती सब जानती है, अपनी योग माया से सब समझ सकती थी। ये प्रश्न मां ने हम बच्चों के लिए पूछा। बाबा आगे कहते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति स्वर्ग का रास्ता है। जो लोग दयालु हैं, अहिंसक हैं, प्रिय अप्रिय को समान समझते हैं, पराये धन और पराई स्त्री से दूर रहते हैं, वे लोग स्वर्ग जाते हैं। शिव आगे कह रहे हैं, जो वासना से दूर रहते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। ये 5 बातें याद रखिए, शिव जी स्वयं कह रहे हैं। शिव जी की तो मान लीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि और संतों की नहीं मानी समाज ने। भुगत रहे ना कलह के रूप में, भुगत रहे ना बीमारी के रूप में। बहुत सारे घरों में एक व्यक्ति अपना कहने के लिए नहीं है, आज तड़पते हैं। 2 धोखा। जस्टिस इज हियर। ये पोएटिक जस्टिस है, ये गॉडली जस्टिस है, ये ईश्वरीय न्याय है। बाबा कह रहे हैं, बाबा की बात तो मानो। दान, सत्कर्म, तपस्या, शील और शौच। यह शौच का मतलब केवल टॉयलेट नहीं है, सफाई से है, तन की सफाई, मन की सफाई, इसका यह है शौच का अर्थ। ये नियम है, अष्टांग योग के नियम में शौच आता है। जो इन 5 तत्वों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, उन्हें देवमार्ग या स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है। शिव जी ने स्वर्ग पाने का तरीका बहुत बारीकी से समझाया है। बाबा मां से कह रहे हैं, जो लोग पापियों को त्याग देते हैं, यानी बुरे दोस्तों से दूर रहो। पाप करने वाले लोग, चाहे आपका अपनी संतान ही क्यों ना हो, त्यागो उसको। जो लोग पापियों को त्याग देते हैं, देवताओं की सेवा करते हो, या देवता का मतलब बादलों के ऊपर तैरने वाले लोगों से नहीं है। देवता का मतलब है जिस व्यक्ति पर जो है वह सब लुटा देता है, देता है, जो देता है सो देवता है, वह मतलब है। कोई मनुष्य भी उस स्थिति में जाकर देवता हो सकता है। तो जो लोग जो देवताओं की इज्जत करते हैं, दुष्ट जन, पापी जनों को अपने से दूर रखते हैं, गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। अब इस दृष्टि से देखने पर हम में से ज्यादातर लोग शिवजी की बात के विरुद्ध ही जाते दिखाई देते हैं, चाहे कितने ही धर्म की बात मानने का ढोंग करे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हृदय पे हाथ रखकर कहिए,
सच नहीं कह रहा। पूजा करते हैं, बात नहीं मानते, फिर कहते हैं क्या फायदा पूजा से, क्या मिला पूजा से। पूजा के नियम हैं जो बाबा कह रहे हैं। पूजा में मंदिरों में जाके बड़े बड़े घंटे घड़ियाल बजाने से कुछ नहीं होता। शास्त्र कह रहा है उसे समझिए, उसे मानिए, क्योंकि शास्त्र ईश्वरीय वाणी बोल रहा है। अब प्रश्न यह है, स्वर्ग नरक है क्या? यह जानना बहुत आवश्यक है। क्या वास्तव में कुछ स्थान है जहां स्वर्ग होता है या स्वर्ग कहलाया जाता है और मनुष्य मृत्यु के बाद वहां पहुंचता है और जीवन का आनंद उठाता है, या ऐसी कोई जगह होती है जहां मनुष्य मृत्यु के बाद जाता और भयंकर कष्ट उठाता है और उसे हम उस जगह को कहते हैं नरक? मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक की कल्पना है ना, तो ये मृत्यु क्या है? क्या होती है मृत्यु? जीवन ना होना, सांस ना होना, शरीर में हरकत ना होना, हृदय नहीं चलना, और ये तो मृत्यु के लक्षण है। मृत्यु क्या? शरीर पंचभूतों से बना है, इसमें आत्मा आती है तो चेतना का संचार होता है, अन्यथा ये निर्जीव रहता है, जैसे स्टिल में भी होता है। सब कुछ है सिवाय आत्मा के, इसलिए वह निर्जीव है। और जब यही आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो पंचभूत पुनः निर्जीव हो जाता है, अर्थात शरीर में आत्मा हुए बिना शरीर को जीवित नहीं कहा जा सकता। अभी आत्मा क्या है? प्राण, सांस, हृदय, धड़कन, या कुछ और? हम सभी परमात्मा का हिस्सा हैं। इसे आप परम चेतना भी कह सकते हैं। ये अनंत है, इसका एक छोटा सा हिस्सा पंचभूत से बने शरीर में प्रवेश करता है। इससे शरीर अविनाशी आत्मा से जुड़ जाता है, परंतु ये ऐसे कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा को शरीर से जुड़ने के लिए अर्थात क्रिया करने के लिए वायु चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और इन दोनों की युति को प्राण कहते हैं। प्राण और आत्मा अलग अलग है। अर्थात वायु और इंद्रियों की युति को प्राण कहते हैं। प्राण से ही शरीर संचालित होता है। प्राण का अर्थ इंद्रियां व वायु का मेल होता है। ये वायु 5 प्रकार की होती है। वायु के 5 प्रकारों में प्राण, अपान, समान, उदान और 5वां व्यान शामिल है। आत्मा बुद्ध स्थान से परमात्मा से जुड़ी रहती है तथा प्राण नाम से परम प्राण से जुड़े रहते हैं। जब ये प्राण वायु और इंद्रियों का संबंध पूर्णतः टूट जाता है, या ये कहें कि हमारा भौतिक शरीर जब प्राण को धारण नहीं कर पाता तो प्राण निकल जाते हैं, या वायु फिर वापस नहीं आती, जिससे हमारे शरीर के हिस्से बाल और नाखूनों को छोड़कर कोई अंग काम नहीं कर पाते। बड़ा रुचिकर प्रश्न है, और आप में से बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद एक निश्चित यात्रा शुरू होती है जो अनेक चरणों से गुजरती है, और इसका सर्वोत्तम चरण है आत्मा अर्थात अणु का परम आत्मा अर्थात परम अणु में विलय हो जाना। और विलय हो जाने की क्रिया को हम कहते हैं मोक्ष या वैकुंठ गमन। यह स्वर्ग है। उससे नीचे आत्मा की अवस्था होती है शरीर को प्राप्त करना। समझ रहे ना मेरी बात को? थोड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको, लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर हो रहा है। विलय हो गया आत्मा का परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त हो गया। और मोक्ष मरने से पहले ही डिसाइड होता है, ये मैं मानता हूं। वो मोक्ष हो गया आपका। लेकिन मृत्यु के बाद अब आत्मा अगर विलय नहीं हो रही है तो क्या? तो वह शरीर पाने की चेष्टा करती है। आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। शरीर, इंद्रियां और आत्मा ये तीनों मिलकर जीवन बनता है। इसमें फिर वायु आती है जिसे हम प्राण कहते हैं, और तब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो यानी शरीर, इंद्रिय, आत्मा और प्राण वायु ये सब जब मिलती हैं तो हम हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, आदि आदि क्रियाएं करते हैं। अब आत्मा शरीर प्राप्त करना चाहती है। उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो वह जिससे मनुष्य को सीधे शरीर प्राप्त हो जाता है, तथा दूसरी वह जिसमें मनुष्य किसी अन्य योनि में नहीं जाता। शरीर प्राप्त हो गया, बिना किसी योनि में जाए सीधे शरीर मिल गया।
एक तो विलय हो गया था, मोक्ष हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा, मोक्ष नहीं हुआ यानी आत्मा उतनी श्रेष्ठ नहीं थी, गुण संस्कार उतने श्रेष्ठ नहीं थे, कर्म उतने श्रेष्ठ नहीं थे, तो अब आत्मा शरीर ढूंढ रही है। अब उसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो सीधा शरीर मिल गया मनुष्य का, लेकिन उससे नीचे के अगर कर्म है, अगर श्रेष्ठ कर्म है तो सीधा मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन यदि उतने श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो मनुष्य 84 लाख योनियों को भोगता है और फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ये नरक है, ये जो 84 लाख योनि भोगा है ये नरक है। मनुष्य योनि में आने के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसको सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं भाग्य या दुर्भाग्य। यानी मनुष्य के कर्मों के आधार योनि में आने के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसको सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं भाग्य या दुर्भाग्य। यानी मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसका प्रथम आवास यानी गर्भ प्राप्त होता है। हमारा पहला घर है हमारी मां का गर्भ। मनुष्य तीसरे महीने में अपने प्रथम आवास में प्रवेश करता है। बड़ी गहरी बात है ये। यानी अभी शरीर बन गया, हृदय भी धड़क गया, आत्मा नहीं आई, वह तीसरे महीने आई। यानी घर तैयार हो गया है, किचन वगैरह सब सज गया है, अब चलते हैं। इसके बाद की अवस्था होती है भटकाव की। प्रथम मोक्ष, दूसरा सीधे मनुष्य बन गए या 84 लाख योनियों में भटककर फिर मनुष्य बने। मनुष्य बने तो कर्मों के आधार पर अच्छा घर मिला, सुख सुविधाएं मिली जिसे हम भाग्य कहते हैं। बुरा घर मिला, सुख सुविधाएं नहीं मिली जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं। अब इसके आगे की स्थिति समझिए। मनुष्य शरीर ही नहीं, जानवर का शरीर भी नहीं मिला। अब आपकी आत्मा, क्योंकि आपकी आत्मा उतनी चार्ज नहीं थी। आत्मा का चार्ज किससे आता है? गुणों से। यानी आपने अच्छा जीवन नहीं जिया, शिव के अनुसार आपने जीवन नहीं जिया, मक्कारी करी, झूठ बोला, दूसरों का शोषण किया, लिहाजा आपकी आत्मा का चार्ज कम हुआ, आपकी आत्मा में गुण कम है। अब भटकाव हो रहा है, कोई शरीर नहीं मिल रहा, अब भटक रही है आपकी आत्मा। इसे कहते हैं प्रेत योनि। प्रेत योनि का मतलब ये नहीं है भूत बन गए और घुस गए इधर, जैसे आप लोग बहुत सारे सीरियल्स में देखते हैं, वो सब कुछ नहीं है, ये भटकाव है। यही तो नरक है, क्योंकि आत्मा में स्मृति भी है, आत्मा में संस्कार भी है। ये जुंग से, प्रोफेसर जुंग से ये थ्योरी वेस्ट में भी शुरू हो गई थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बड़े प्रूफ हैं, इस पर बड़ा काम हुआ है। तो यह जो भटकाव है, भूत प्रेत कुछ नहीं, ये आत्मा आपकी भटक रही, उसे शरीर नहीं मिल रहा, क्योंकि उसमें उतनी चार्जिंग नहीं है कि वह कोई शरीर प्राप्त कर सके, चाहे जानवर का ही क्यों ना वो भी नहीं प्राप्त कर पा रही। ये नरक है। भटकाव भी दो प्रकार का होता है। इस भटकाव को समझने से पहले हमें छंदयोग उपनिषद के अनुसार आत्मा को समझना होगा। वेदों में आत्मा को अजर और अमर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा ऊर्जा का पुंज होती है, इसीलिए ये नष्ट नहीं होती। छांद योग उपनिषद के अनुसार आत्मा के 4 स्तर होते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था ये आत्मा की प्रथम अवस्था होती है। इस अवस्था में आत्मा के ज्ञान के विषय ब्रह्म जगत के पदार्थ होते हैं। यहाँ आत्मा इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों का उपभोग करती है। इस अवस्था में आत्मा को वैष्णवार कहा जाता है। आत्मा की दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा भी मनुष्यों की तरह ही सपने देखते हुए सूक्ष्म विषयों का अवलोकन करते हुए अलग अलग लोकों में विचरण करती है। इस अवस्था में आत्मा को तेजस कहा जाता है। सुषुप्ति अवस्था आत्मा की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में आत्मा सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी प्रकार के कष्ट या किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है न क्रिया की संभावना।
इस कारण आत्मा को इस अवस्था में परम सुख की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं चौथी अवस्था की, यानी तुरीय अवस्था। यह अवस्था व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त करता है। आत्मा की इस अवस्था प्राप्ति को मोक्ष माना जाता है। इसका संक्षेप है, भटकाव नरक की क्रूरतम स्थितियों में से एक है। यह उसका कंक्लूजन। चाहे वो भटकाव शरीर के साथ हो, चाहे वो भटकाव बिना शरीर के हो, यदि आपके अंदर भटकाव है तो आप नरक भोग रहे हैं। अब मेरी बात को अपनी रोजाना की जिंदगी से जोड़कर देखिए। फर्ज कीजिए एक विद्यार्थी है, मैं क्या करूं आगे, कॉमर्स लूं, साइंस लूं। जिस वक्त ये सोच रहा होता है मैं इस कॉलेज में जाऊं कि उस कॉलेज में जाऊं, जिस वक्त ये सोच रहा होता है वह भटक रहा होता है। क्या बीत रही होती है, दिन रात नींद नहीं आती, किसी ना किसी से पूछें कि मैं क्या करूं क्या करूं, उसके लिए वो भटकता है, उसके पीछे पड़ा रहता है, खड़ा रहता है घंटों उसके द्वार पर कि मुझे बता दो भाई मैं क्या करूं। होता है। उस अवस्था को देखिए, उस अवस्था को देखिए जिसमें घर नहीं है, भविष्य कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करेंगे कैसे करेंगे। और उस वक्त आपके अंदर जो चिंता होती है, जो घबराहट होती है, आपके जो हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, वो भटकाव की। और ये तो बहुत छोटी स्थिति बता रहा हूं। नरक ये होता है कि नहीं होता है उस वक्त समय आपका। यानी ऐसी स्थिति कि हम जब सुबह अपने घर से निकले तो थोड़ी देर बाद ये भूल जाए कि हम कहां से आए थे, सड़क पर खड़े क्यों हैं, और ये भी भूल जाए कि हम शाम को 6 बजे के बाद लौट के जाएंगे कहां। और उस वक्त जो मानसिक स्थिति होगी, सोचिए, उससे भी कई 100 गुना ज्यादा भटकाव ये है जो मुझे मेरा उद्देश्य नहीं मालूम। और इसलिए जो साधु संत है या जो विद्वजन है या जो बहुत जो पूजा में रमे हुए लोग हैं, उन्हें मालूम है उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। वो निश्चित रहते, शरीर के कर्म करते हैं, गृहस्थी के कर्म करते हैं, बावजूद उसके बड़े निश्चिंत रहते हैं। यही कर्मों के बंधन से मुक्ति, यही उद्देश्य की प्राप्ति से आती है। चाहे वो शरीर के साथ का भटकाव हो, चाहे वो शरीर के बिना भटकाव हो, भटकाव नरक की स्थिति है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य पता कीजिए। जिसको ये पता हो जाता है वह अपने जीवन को जीते जी ही स्वर्ग बना लेता है। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है स्वर्ग और नरक। यही भटकाव से मुक्ति स्वर्ग है और यही भटकाव की स्थिति नरक है। यहीं पर स्वर्ग नरक है और मृत्यु से पहले आपका मोक्ष डिसाइड हो जाता है। यही बाबा समझा रहे हैं। ये फलसफा है भारतीय सभ्यता का, इसीलिए हम सफल थे। लेकिन आज धन आ रहा है रोगों के साथ और तनाव के साथ। तो भारत माता के रास्ते पर चलना होगा और जोर से बोलना होगा, भारत माता की जय।